फिल्म साल 2000 में सेट है। पहले सीन में हमें एक शर्मीली और मासूम लड़की से मिलवाया जाता है जो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ती है। जगह इतनी स्ट्रिक्ट है कि कई स्टूडेंट पहले कुछ दिनों के बाद आना बंद कर देते हैं। जब दिखने की बात आती है तो डिसिप्लिन टीचर सभी लड़कियों की बारीकी से जांच करती है। वो ये जांच करने के लिए उनकी स्कर्ट भी मापती है कि क्या वे सही लंबाई की है। स्कूल अपने अधिक धार्मिक विश्वासों के लिए भी फेमस है। झूठ बोलना पाप माना जाता है और रोमांटिक फिल्में देखना अपराध माना जाता है, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इससे सहमत हैं। एलिस, जो एक गहन किशोर अवस्था से गुजर रही है, कंफ्यूज है। वह कामुक चीजों को लेकर बहुत उत्सुक है। स्कूल के प्रिंसिपल फादर मफी आमतौर पर सेक्स एड क्लास लेते हैं, जहां वे बताते हैं कि प्रजनन के उद्देश्य के बिना संभोग एक पाप है। एक दिन एक जिज्ञासु स्टूडेंट पूछता है कि क्या खुद से खुद को संतुष्ट करना सही है। फादर मफी उससे उल्टा सवाल करते हैं कि क्या इससे बच्चे पैदा होते हैं। वो ये भी बताता है कि शादी से पहले किसी भी तरह के संभोग का परिणाम हमेशा पाप होगा। एलिस को ये सब समझने में कठिनाई होती है क्योंकि उसकी संभोग इच्छाएं हर क्लास के साथ बढ़ती रहती हैं। एक ओर उसके टीचर्स उसे उन कल्पनाओं के खिलाफ रहने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसके शरीर को इसकी जरूरत है। वह और भी कंफ्यूज हो जाती है जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त लॉरा उसकी भावनाओं का समर्थन नहीं करती है। उसका मानना है कि उनकी उम्र के स्टूडेंट्स को केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाद में जब एलिस घर पहुंचती है तो वह तुरंत अपने कंप्यूटर के बगल में बैठ जाती है और फेमस ऑनलाइन चैट रूम खोलती है, AOL। जैसे ही वह अलग अलग रूम्स से गुजर रही है, उसे अचानक एक अनजान व्यक्ति जिसका यूजर नेम एरिचेस 1956 से एक मैसेज मिलता है। उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हुए कुछ तस्वीरें भेजी हैं। एलिस, जिसने ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी, डर से तुरंत मॉनिटर बंद कर देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, इसलिए वह मॉनिटर चालू करती है और तस्वीरों को स्क्रॉल करना शुरू कर देती है। मिनट बाद एरिचेस 1956 ने उसे फिर से मैसेज भेजा। वह उसका ASL जानना चाहता है। एलिस नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह उसे विस्तार से समझाता है। एलिस के झूठ बोलने के बाद कि वह 22 साल की लड़की है, वह आदमी उसकी तस्वीर मांगता है। थोड़ा डरी हुई वह बदले में उसे अपने दोस्त की फोटो भेजती है। इससे वह व्यक्ति और भी उत्तेजित हो जाता है, इसलिए वह उसे अश्लील मैसेज भेजने लगता है। एलिस केवल हैरानी से पढ़ती है क्योंकि वह ज्यादातर शब्दों को नहीं समझती है। जैसे ही चैट जारी रहती है, आदमी पूछता है कि क्या वह खुद को संतुष्ट कर रही है। एलिस ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन जब वह आदमी उसे यकीन दिलाता है कि यह ठीक है, तो उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। अचानक एलिस अच्छा महसूस करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, उसकी मां घर आ जाती है। वह जल्दी से मॉनिटर बंद करती है और किचन की ओर भागती है। अगले दिन स्कूल में एलिस और लॉरा कैफेटेरिया में दोपहर का लंच कर रहे थे। एक फेमस लड़की उनके पास आती है और कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एलिस ने ब्रेड का सलाद निकाल दिया। वो ये भी बताती है कि इस अफवाह को पूरा स्कूल जानता है। हालांकि एलिस ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि वह ये भी नहीं जानती कि इस बात का क्या मतलब है। वो ये भी कहती है कि वह हमेशा नशे में दिखने वाले पढ़ाकू क्लासमेट वेड से बात तक नहीं करती है। फेमस लड़की के जाने के बाद एलिस चॉकलेट का कवर निकालती है और उसे चाटना शुरू कर देती है। अचानक से उसके आसपास के लोगों को हंसी आ जाती है। वेड और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंचते हैं और एलिस को घिनौना कहते हैं। बाद में डिसिप्लिन टीचर अफवाह के बारे में सुनती है और एलिस को मास के दौरान सेवा करने से मना करती है। वह लड़की को सावधान रहने की चेतावनी भी देती है क्योंकि भगवान उसे देख रहा है। शाम को एलिस, जो AOL चैट घटना के लिए दोषी महसूस कर रही है, फादर मफी के सामने अपने घिनौने अपराधों को स्वीकार करती है। फादर उसे डांटता नहीं है, लेकिन वह प्यार से उसे ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। सजा के रूप में वह उसे 20 बार प्रार्थना करने के लिए कहता है, जो वह तुरंत करती है। अगले सीन में एलिस और लॉरा दोनों स्कूल के आने वाले रिट्रीट में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, जहां स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा कि कैसे ईश्वर के करीब जाना है। एलिस इसे धर्म के रास्ते पर लौटने के लिए सही अवसर के रूप में देखती है, जबकि लॉरा नीना नाम की एक फेमस लड़की की नजर में आना चाहती है। जब वे कैंप के मैदान में पहुंचते हैं तो एलिस एक रिट्रीट लीडर क्रिस से अपनी आंखें नहीं हटा पाती है, जो स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान भी है। दूसरी ओर लॉरा नीना को देखने के लिए उत्साहित है, जो एक और रिट्रीट लीडर है, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप्स में चुने जाते हैं, जिससे वे परेशान हो जाते हैं। बाद में नीना एलिस को उसके कमरे में ले जाती है और उसे अपने सभी गैजेट्स और डिवाइस सौंपने के लिए कहती है। एलिस उसे घड़ी सौंपती है, लेकिन वह अपना फोन अपने पास रखती है। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स मैन हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां फादर मफी अपना एक उबाऊ लेक्चर शुरू करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस यात्रा पर किसी और ने नहीं बल्कि खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बुलाया है। एक बार जब स्टूडेंट्स उनके लेक्चर से बच जाते हैं तो उन्हें एक सभा में भाग लेने के लिए कहा जाता है। फॉर्म में अलग अलग भावनाओं के तरीकों को लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स को उन पर गोला बनाना होगा जो उन्होंने पूरे साल महसूस किए। एलिस उनमें से कुछ को घुमाती है, साथ ही टर्न्ड ऑन शब्द भी, लेकिन समय समाप्त होने के बाद उसके विचारों में बदलाव आया है।
वह टर्न ऑन पर बने घेरे को मिटाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती, इसलिए वह फॉर्म जमा करने से पहले शब्द को काट देती है। अगले अभ्यास के लिए स्टूडेंट्स को मंच पर आने और वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे बताने के लिए कहा जाता है। नीना इसे आकर्षण का केंद्र बनने का सही मौका मानती है। वह बताती है कि जब वह बच्ची थी तो उसके परिवार ने उसे कैसे अनदेखा किया। योजना काम करती है और सभी स्टूडेंट्स उसे घेरे रहते हैं और उसे गर्मजोशी से गले लगाते हैं। उस रात एलिस चुपके से अपने सेल फोन का उपयोग कर रही थी। उसे अचानक एक आइडिया आया। वह डिवाइस को वाइब्रेशन मोड पर रखती है और फिर उसे अपनी टांगों के बीच दबा देती है। एलिस के पेट में अचानक तितलियां उड़ने लगती हैं और एक अजीब सी खुशी महसूस होती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हालांकि जब वह अपने कमरे में क्रूज को लटका हुआ देखती है तो वह रुक जाती है। रिट्रीट के दूसरे दिन सभी छात्रों को जंगल के रास्ते सैर पर ले जाया जाता है। एक लड़की गलती से गिर जाती है, इसलिए क्रिस उसे प्यार से ऊपर उठाने में मदद करता है। यह एलिस को एक आइडिया देता है, इसलिए वह चोट लगने का नाटक करती है और उसे मदद के लिए बुलाती है। वह तुरंत उसके पास जाता है, उसे उठाता है और एक नर्स के पास ले जाता है। एलिस चांद के ऊपर है। उसके दिमाग में उसके कई हार्मोनल विस्फोट हो रहे हैं। रिट्रीट उसके लिए अब तक अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से शाम को नीना को उसके सेल फोन के बारे में पता चलता है जब वह अचानक से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है और एलिस को फादर मफी के पास भेज दिया जाता है। सजा के तौर पर वह उसे रिट्रीट हाउस के आसपास सफाई का काम सौंपता है। एलिस मजबूर होती है और तुरंत सफाई करना शुरू कर देती है। कुछ घंटे बाद जब वह अभी भी सजा पर है, उसने फादर मफी के कमरे के अंदर एक कंप्यूटर देखा। चूंकि कोई नहीं है, एलिस चुपचाप उसका कंप्यूटर खोलती है और AOL पर लॉग ऑन करती है। फिर वह पूछती है कि सलाद फेंकना क्या है। दुर्भाग्य से चैटरूम में मौजूद लोग उसे अलग अलग उत्तर देते हैं और उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। उसी समय एलिस कुछ कदमों की आहट सुनती है, इसलिए वह झट से मॉनिटर बंद कर देती है, यह महसूस किए बिना कि कंप्यूटर अभी भी खुला है। रास्ते में वह नीना से मिलती है, जो एलिस को वेड के साथ हुए कांड के लिए हल्के दिल से दोषी ठहराती है। नीना आगे कहती है कि फोन को छिपाने के लिए वह उससे नाराज नहीं है। इसके बजाय वह खुश है कि एलिस धार्मिकता की ओर सही रास्ते पर है। तीसरे दिन क्रिस स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इकट्ठा करता है और उनसे अपने पछतावे को स्वीकार करने के लिए कहता है यदि उनके पास कोई है। उसका कहना है कि स्वीकार करना लोगों को अपना तनाव दूर करने और केंद्रित रहने में मदद करती है। एक एक करके सभी स्टूडेंट अपनी दुख भरी कहानियों को बताते हैं। एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके हाल के ब्रेकअप के बारे में बात करता है, जबकि दूसरा बताता है कि कैसे वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकी। जब एलिस की बारी आती है तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वह बस झूठ बोलती है कि उसके कुत्ते को जहर देकर मार दिया गया था और वह उसे बचा नहीं सकी। कहानी एक स्टूडेंट को इतनी गहराई से छूती है कि वह रोने लगती है। बाद में जैसा कि सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में हैं, फादर मफी परेशान नजर दिखते हैं और बताते हैं कि किसी ने उनके कंप्यूटर पर गलत चीज का उपयोग किया है। वह फिर अपराधी को जल्द से जल्द सामने आने के लिए कहता है। जब कोई एक शब्द नहीं बोलता तो वह अपना पसंदीदा डायलॉग "भगवान देख रहा है" कहकर चला जाता है। ये बात एलिस को डराती है, लेकिन वह अपने रहस्य को छुपाने का फैसला करती है। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके फादर मफी के ऑफिस में बुलाया जाता है। वह जांचना चाहता है कि क्या वे प्रगति कर रहे हैं। जल्द ही एलिस की बारी है और सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि वह भगवान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताए। वह बस "यह अच्छा है" का जवाब देती है। इसके बाद मफी उससे पूछता है कि उसने शब्द टर्न ऑन पर गोला क्यों बनाया। एलिस बताती है कि इस रिट्रीट में आने से पहले उसने इसे महसूस किया था, लेकिन अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जाने से पहले फादर मफी वेड के साथ उसकी अफवाह के बारे में बात करते हैं और उसे कबूल करने के लिए दबाव भी डालते हैं। लेकिन एलिस, जो अभी भी नहीं जानती कि वह अफवाह क्या है, उसे बताती है कि वह निर्दोष है। उसी दिन जब एलिस कैफेटेरिया की सफाई कर रही थी, वेड ने कूड़ा इधर उधर फेंककर उसे साफ करने पर मजबूर किया। वह गुस्से में उससे पूछती है कि उसकी समस्या क्या है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, फादर मफी वहां आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। कुछ ही समय बाद जब एलिस अपनी सफाई फिर से शुरू करती है तो उसे वेड का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे उसने गिरा दिया था। वह उसे अपनी जेब में रखती है और रसोई में जाती है, जहाँ उसे कुछ चौंकाने वाला दिखाई देता है। नीना किस कर रही है और फिर जंगल में उस लड़के को हेट देती है। एलिस पूरी तरह से हैरान रह गई, लेकिन वह भी उत्तेजित हो जाती है, इसलिए वह पोछे के हैंडल को अपनी जांघों के बीच रखती है और खुद को संतुष्ट करती है। एक बार जब वह कर लेती है तो वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉरा के पास जाती है और उसने जो देखा उसे बताती है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार करती है। इसके बजाय वह अपनी आइडल नीना के बारे में ऐसी बुरी बातें कहने के लिए एलिस पर गुस्सा होती है। वह उस पर फादर के कंप्यूटर पर AOL का उपयोग करने का भी आरोप लगाती है और उसे अश्लील साइको कहती है। वह उसे जज करने की कोशिश कर रहे हर किसी से तंग आ चुकी है। एलिस सीधे फादर मफी के ऑफिस में जाती है और कीबोर्ड के नीचे वेड का ब्रेसलेट रखती है।
लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, मफी लौट आता है, जिससे वह दूसरे कमरे के अंदर छिपने के लिए मजबूर हो जाती है। हैरानी की बात है, पवित्र फादर अपने पवित्र कंप्यूटर में रखी कुछ अश्लील फिल्मों में से एक को देखना शुरू करता है। एलिस जो सब कुछ देखती है, इतनी हैरान हो जाती है कि वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना सिर घुमा लेती है। बाहर वह क्रिस से मिलती है, जो उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है। एलिस सोचती है कि वह अकेले है, इसलिए वह उसे जोश से किस करती है। दुर्भाग्य से क्रिस को ये बहुत अजीब लगता है और रोते हुए भाग जाता है। रात में जब हर कोई अपनी प्रार्थनाओं में व्यस्त होता है, एलिस कुछ ताजी हवा लेने के लिए कैंप के मैदान से बाहर निकल जाती है। वह एक लेस्बियन बार में जाती है, जहां वह और मालिक जीना इस बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार पाप का डर एक किशोर के विकास को खराब कर सकता है। वह जीना से पूछती है कि क्यों हर कोई दूसरों को दिखाने के लिए नकली रूप के चारों ओर लिपटा है और खुद को छुपाता है कि वे असल में कौन है। वह आगे कहती है कि वह छोटी छोटी गलतियों का पता लगाने और करने से डरती है। इस बात से डरती है कि वह नरक में जाएगी। उसे उदास देखकर जीना अपनी कहानी बताती है। वह बताती है कि उसका पालन पोषण भी एक कैथोलिक स्कूल में हुआ था, जहाँ के नियम बेहद सख्त थे, लेकिन उसने उन्हें खुद को बदलने नहीं दिया और अब वह उससे पूरी तरह से अलग व्यक्ति है जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी। ये सुनकर एलिस कुछ खुश हो जाती है। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद जीना उसे वापस छोड़ने के लिए सवारी देती है। वह उसे उन कॉलेजों में देखने के लिए भी प्रोत्साहित करती है जो बहुत अधिक खुले विचारों वाले हैं। उसके लौटने से पहले एलिस का एक आखिरी सवाल है। वह किसी का सलाद उछालना का अर्थ जानना चाहती है। जीना कुछ देर हंसती है और अंत में बताती है कि इसका मतलब है किसी के पिछवाड़े को चाटना। एलिस भी हंसने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह डरी हुई है। रिट्रीट के अंतिम दिन जैसा कि सभी स्टूडेंट्स नाश्ता कर रहे हैं, फादर मफी ने वेड को अचानक खींच लिया। पता चला कि उसका ब्रेसलेट मिल गया है, जिससे वह फादर की नजर में अपराधी बन गया है। इसके साथ लॉरा और एलिस फिर से फ्रेंड बन जाते हैं और उसे फिर से जज न करने का वादा करती है। आश्चर्यजनक रूप से वह ये भी बताती है कि वेड गे है। उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एलिस द्वारा अपने सलाद को उछालने की अफवाह फैला दी। बाद में साझा करने के सत्र में वेड को उसके द्वारा किए गए सभी भयानक अत्याचारों के लिए माफी मांगने के लिए कहा जाता है। एक बार जब वह हो जाता है तो फादर मफी पूछते हैं कि क्या कोई आगे जाना चाहता है। एलिस तुरंत अपनी इच्छा से उठती है और अपना भाषण शुरू करती है। वह बताती है कि हर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ न कुछ होता है, लेकिन यह उन्हें एक बुरा इंसान नहीं बनाता है। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं। वह सभी को अफवाहों पर ध्यान न देने और यीशु की तरह सभी का समान रूप से सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। स्कूल में एलिस क्रिस से मिलती है, लेकिन वह अभी भी पहले की घटना को लेकर डरा हुआ है। वह सोचता है कि एलिस उसे फिर से किस करेगी, लेकिन जब उसने वादा किया कि वह सिर्फ दोस्त बनना चाहती है, तो वह शांत हो जाता है। उस शाम एलिस फादर मफी के साथ सुलह कक्ष में जाती है, जहां वह बताती है कि उसने रिट्रीट के दौरान एक एडल्ट मूवी देखी। जब वह वीडियो की बारीकियों को समझाना शुरू करती है, तो फादर मफी को पता चलता है कि यह उसकी पसंदीदा वीडियो है। वे दोनों जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। जाने से पहले एलिस पूछती है कि क्या उसे एडल्ट मूवी देखने के लिए दंडित किया जाएगा, और मफी आंखों में शर्म के साथ कहता है, मुझे नहीं पता। आखिरी सीन में एलिस घर पहुंचती है और अपनी पसंदीदा फिल्म टाइटैनिक का वीडियो टेप चलाती है। वह रोमांस वाले सीन पर जाती है और अपने हार्मोन को ट्रिगर करने के लिए तैयार होती है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि वह पास में एक वाइब्रेटर को नोटिस करती है, जो उसकी मां का है।